ओम शांति। 27 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते। ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। ये रूहानी खुराक एक दो को खिलाते, सबकी खातिरी, खातिरी माना सेवा, सबकी खातिरी, सबकी सेवा करते रहो। प्रश्न, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? क्या मेहनत करेंगे? विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। कौन सी आदत डालनी है? पक्की पक्की आदत डालनी है। उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। पहले तो बाबा ऐसे कहते थे, भाई भाई देखो, सबको आत्मा देखो। आज कहते कहां बैठो? अकाल तख्त कहां है? ज्ञान के तीसरे नेत्र, इन दो आंखों से अलग तीसरा नेत्र जो हमें भी दिखाई नहीं देता और किसी को भी दिखाई नहीं देता, वो कहीं है ही नहीं। हाँ, तो वो नेत्र जो समझ बाबा ने दी है, उस समझ के आधार से समझना है कि मैं भी इस देह से न्यारी आत्मा हूं और इन सब देह को चलाने वाली भी आत्मा है जो मेरे असली भाई हैं। उस आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। क्या करो? मेहनत करो। भाई भाई समझ, भाई सभी को ज्ञान दो। सबको कैसे ज्ञान देना है? भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। पहले खुद को समझाओ और फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो क्या होगा? तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। ये आदत होगी ना, तो शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरे को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। दूसरे को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप के सिवाय और कोई दे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, कौन बदलाने वाला है।
और कैसे बदलाते हैं? क्योंकि उनका को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। दुनिया वालों के पास तो तीसरा नेत्र ही नहीं। तुम बच्चों को अब भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है? तो ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन, मना, भाव। अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं, बाप आए हैं क्या करने के लिए? बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए? कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वे जैसे खुराक होती है, क्योंकि उनके पास बीमारी नहीं आ सकती। खुशी रहेगी तो जो एंडोर्फिन निकलेगा वो सब बीमारियों से लड़ने वाली शक्ति, इम्यून शक्ति को। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। खाएं कि दूसरों को खिलाएं? कब नहीं हो जाएगी? और बढ़ेगी। ये बड़ी अजीब बात है भाई। खाते रहो और एक दो को खिलाते रहो और सदा खिलाते रहो, रोको मत इसको। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफात भी ये है। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है, किसको बाप का परिचय देना। खुशी की समाचार क्या है? उनको उनके बाप का संदेश देना, परिचय देना, बाप से मिला देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको जीवन मुक्ति की खुराक, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। ये कितनी ऊंची खुराक है कि सतयुग में तुम्हारा घर क्या था? तुम्हारी दुनिया एकदम पावन थी। भारत सारा का सारा जीवन मुक्त था। आप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। कौन सी गोपियां? गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की
ये सौगात मेरे पास ही रहती है, कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या? ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। तुम सदैव क्या करते रहेंगे? खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती, कब मनाई जाती है। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही झूठी खुशियां मनाते रहते हैं। समझते हैं दिवाली मना लो, दशहरा मना लो, जब मर्जी है दिवाली मना लो, दिया जलाओ और दिवाली मना लो। राम आ गया है जी, कितनी कमाल की बात है। राम की मूर्ति का मंदिर बनाया, कहते राम आ गया है। राम आ गया तो राम राज्य भी होगा। नहीं, मतलब कमाल की बात है ना कि राम की पत्थर की मूर्ति स्थापन करना राम राज्य हो गया। सोच के लगे बैठे कितने बेवकूफ है ना। और उनसे बड़े बेवकूफ सारी दुनिया बड़ी बड़ी भेड़ चाल सारे। एक पत्थर की मूर्ति को वो बना दिया, बताओ तो क्या हो गया? बताओ, चलो राम आ गया, क्या हो गया फिर? वही है कि अयोध्या के अंदर कमाई का साधन बन गया कि रोज है ना इतने जा रहे हैं, वो खाना खाएंगे, रिक्शे पर बैठेंगे, गाड़ी से जाएंगे, सबकी कमाई तो शुरू हो गई ना, मनी सर्कुलेशन तो चल पड़ा। और मेन बात समझने वाली है कि क्या है, खुशी कहां से आई? परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में ये बताओ खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, पर तो कुछ समझते नहीं दुख की दुनिया है। अल्पकाल की खुशी में खुश है, वो भी दुख, उसमें खुशी कुछ नहीं, हाँ। सिर्फ खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा कर रहा है, या काम विकार में जा रहा है, जहां भी जा रहा है, मतलब कोई तो सुख वाली तो कोई बात है ही नहीं। और इसी में ही खुश है। इसी के लिए कहा झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। अपने मन में बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ। झूठे सुख को सुख कहकर अपने आप को बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चों की शादियां कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बच्चा पैदा हो रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वे तो एक दो को याद करते रहते हैं। वे उनका आशिक और वे उनका माशूक होता है। यहां ये बात नहीं है, यहां ये बात नहीं है। यहां सारे आशिक हैं, एक माशूक एक। यहां तो तुम सभी एक माशूक के, वो भी जन्म जन्मांतर से, एक जन्म के नहीं, जब से होश संभाला है, जब से तुमने ढूंढना शुरू किया है, जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो।
तो सबके कम जन्म ज्यादा जन्म अलग अलग है ना। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, ये याद रखना है कि बाप तुम्हारा आशिक नहीं आपको बनता। क्या जरूरत है? तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो, तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते। तब तो गायन भी है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। माया तमो प्रधान हो तो सर्वशक्तिवान, हाँ, ठीक बात है। तमो प्रधान होते कमजोर हो जाते हैं। नहीं, माया है तो कमजोरी। माया शक्तिवान हो जाती है। मतलब आत्माएं पतित हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं और माया शक्तिशाली हो गई है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो और साथ साथ क्या करो, दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम क्या बन जाएंगे, ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाबा आया है तो अब तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, अब तुम्हें जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। सभी क्या थे, सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी संगम युग खिवैया तुम इस पार से उस पार ले जाते, तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं, नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। सारी दुनिया ही पार करनी है ना, सारी दुनिया को ही पार करते, तो उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब ना सुना, ये तो कभी सुना ही नहीं। कि भगवान पढ़ाते, भगवान भी पढ़ाता है और कहीं पढ़ा भी नहीं कि भगवान पढ़ाता है। सुना तो है ना कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था, अक्ल बांट रहा था ना, पढ़ाने का तो अच्छा, कि ऐसे आके पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं ये नहीं पता, कैसे अक्ल बांट रहा था ये नहीं पता। कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा कि भगवान भी आकर पढ़ाता है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हाँ, तो पता तो था ना
समझते तो नहीं थे ना। ये नहीं समझते थे कि अब धर्म की ग्लानि हो गई है, हाँ। अब हम पतित हो गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा था, नहीं तो समझ जाते, नहीं तो समझ जाते। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कब नहीं सुना ना पढ़ा। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, वह कनिष्ठ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं। अपने आप को देखो कि अभी अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा कौन सा पद होगा। अपने को देखो, ऊंच पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही तो ये रथ लिया है, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है, ब्रह्मा बाबा का रथ शिव बाबा का रथ है, तो ब्रह्मा बाबा का भी रथ है, बीमार पड़ जाता है, तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। बोलेगा तो नहीं इसका गला खराब है, दमा हो रहा है इसको, फिर मैं क्या कर देता हूं, मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकता, मुख खराब हो गया है, तो मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो अच्छा, जब बाबा ऐसे लिखते हैं तो हैंडराइटिंग वो बाबा वाली होती है, जैसे बाबा लिखते हाँ, हैं। बिल्कुल लिखेगा तो बाबा ही, ब्रह्मा बाबा ही लिखेगा अपने हिसाब से। ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो, तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। शिव बाबा कहते मैं भी सर्विस पर हूं ना, ये है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाते, सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने आत्मा, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते, बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, किराए पर लिया है,
शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहां है। ये है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूरत। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त क्या है, ये भृकुटी है। भृकुटी का भी बीच, भृकुटी का भी बीच। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो, जब कोई से बात करो तो नहीं, पहले अपने को आत्मा समझो। बात करने से पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाए खोट या खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से, तुम आत्माओं में भी क्या होता है, जंक पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो, ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए, ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं, मैं तुम बच्चों को क्या है पढ़ाता। आत्मा पढ़ती है ना, पढ़ाता मैं हूं, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहां शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ
भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं बाप आए ही हैं क्या करने? फल देने लिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, उच्चारण भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, क्या फायदा होगा? तुम चुप रहेंगे, फिर दूसरा क्या करेगा? जवाब ही नहीं मिलेगा तो ताली तो दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, तो वो आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही, ऐसी छलांग थोड़ा लगानी है कोई। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी। तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारे ही फायदे की, क्योंकि याद की आदत पड़ गई, रूहानी याद की आदत डालनी है रूहानी यात्रा पर। रूहानी यात्रा पर रहने का मतलब अपने आप को सुधारने की, चढ़ती कला में ले जाने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। किसको ज्ञान दे रहा हूं? आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो
तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। ज्ञान तो आप शरीर के द्वारा दे रहे हो, परंतु शरीर का भान इसमें तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं हे आत्माओं, मैं आत्माओं को देखता हूं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको ज्ञान कहा जाता है। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा की आत्मा के साथ स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन का भी आत्मा के साथ है। आत्मा की आत्मा के साथ ज्ञान, आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जोहर है, जोहर समझते हैं, तलवार में भी जोहर होता है। और जो पति मर जाता था, उनकी पत्नियां, उसको भी जोहर कहा जाता। जोहर हो गई, कुर्बान हो गई। तुम्हारे ज्ञान में ये जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत डालनी है तो फिर सर्विस के शरीर का बाहर निकल जाएगा। ये आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान काम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा को की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधानता से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को कि ये शिक्षा देना भी परम पिता परमात्मा कहते मेरा पाठ है, मेरा पाठ है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं। मीठे मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो क्या होगा? अंत मति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, अब जो चल रहा है ये अंत काल है ना। माम एकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी कब कोई बता ना सके।
कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्माओं को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप हो रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान दृढ़ता की शक्तिशाली शक्ति से, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का। अटेंशन बहुत देते हैं, अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं, मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते और कभी अपसेट, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस सिद्धि की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छे से अच्छे अनुभव होंगे, अच्छे से अच्छे अनुभव होंगे। कि जो भी शक्तियां हैं आपके पास, उन्हें क्या करो, समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर, संकल्प की शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर। कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी।
तभी संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वे संकल्प पहुंच जाएगा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।